ऐसी बूढ़ी औरत बताइए, एक छोटा सा अपने आधा उम्र के लड़के को फंसा ली। राजा का उम्र कितना था? 22 साल। और वो महिला रीना देवी का 45 साल। 45 मतलब साल वो बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी है। बुढ़िया औरत बुला के हत्या करवा दिया। कहते हैं सिर्फ लड़कियां ही शोषित होती है, नहीं, हमारे समाज में आज के समय में लड़के भी शोषित हो रहे हैं। बहुत गलत औरत है वो। कितना का वो फंसा दिया, कितना का पैसा लूट लिया वो। नेचर सही नहीं था, बहुत के साथ में उसका गलत संबंध था। बहुत तकलीफ होता है। ऐसे लोगों के पास इसलिए आते हैं क्योंकि इनका आवाज कोई नहीं उठाता। आखिर क्यों राजा को घर में बुला के ये लोग मिलके मार दिया? दुलड़ुआ था। सोचिए कि बहुत सपना होता है बेटा का माँ बाप के लिए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं कर पाया। ओहे ओकरा मत्ती घुमा दे रही घर से कोई मतलब न रखले रही 2 साल से। इतना बड़ा कांड हो गया सीतामढ़ी में, एक घर का बेटा चला गया। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी कम उम्र के लड़के हैं, बड़ी महिला आपको फंसाने के लिए तैयार होती है, आपका शोषण करने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, अभी हम सीतामढ़ी के चोरौत थाना क्षेत्र के एक चिकना गांव में हैं और मेरे साथ एक परिवार है और इस घर का एक बेटा, मतलब बगल में ही कहा जा रहा है कि एक महिला बुलाई या मिलने गया, पता नहीं मामला क्या था, लेकिन इनके बेटे राजा कुमार को मार दिया गया है। माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, पिताजी वहां बैठे हुए हैं और ये सब भाभी हैं, परिवार है, रिलेटिव है। और सोचिए, ये गांव बहुत ही पिछड़ा है, बहुत सिंपल परिवार है, झोपड़ी है, आप देख सकते हैं घर के नाम पे क्या है। और ये लोग सोचिए कि इनका जो बेटा था राजा, वो दिल्ली में कमाता था, होटल में। दिल्ली से यहाँ पे आए थे और क्या हुआ इनके साथ, हम इनके माताजी से ही जानेंगे। क्या हुआ है माताजी, ये बताइए आपके बेटे के साथ। कुछ नहीं माताजी के दीदी जी हो बउआ के, बउआ दुर्गा पूजा में कलशा भरे थे, कलशा भर के दुर्गा पूजा देखे थे। बउआ 12 रात 1 बजे 12 बजे दुर्गा पूजा तर 10 आदमी रहते हैं। कल का बात है? परसों रात में। परसों रात में। कौन आया था आपके बेटे के पास, आप बेटे को ले जाने के लिए? अब बेटे के किया ले जाना है से नहीं हम जाने। बउआ अपना थाना ले गया, बउआ के थाना के पास से फोन किया, उधरे जे आदमी मारा वही आदमी 205 कहता है, तय पर फोन किया है। तो उसके बउआ आवाज दिया है जो 4 आदमी को बउआ बोल के आवाज दिए जो फला अनिल मारा है, और बेटा भुलुर के बेटा के गाधी नाम है रे, वो नंद किशोर मारा है। उसका वो वृंदर है कि क्या है, वो लड़की की मौगी महिला के दूल्हा और दामाद सब मिल के मारा है? सब मिल के मारा। तब बउआ सबके नाम उनका कह के गया है। अच्छा, एक बात बताइए माताजी, सुनने में आ रहा था कि राजा किसी औरत से मिलने के लिए, शादीशुदा औरत से मिलने के लिए गए थे, ये क्या है, मतलब सच है या झूठ है? ना ये झूठ है। मतलब महिला को इनको मिलने के लिए बुलाई थी या क्या हुआ था? दुर्गा पूजा में से बुला के ले गया वो लड़का सब ले गया मारने के लिए। दीदी झूठो के बोले है कि जब महिला के ठारा कह के तब बालू महिला के घर में ढुका है, तब बउआ के मारा है। तो क्या दुश्मनी था, क्या था? कोई दुश्मनी दीदी, हमको से बंटोलवा में तो इतने गरीब हैं, इतना गरीब फैमिली है। झोपड़ी है दीदी, कुछ नहीं है। कौन जाति से है काकी आप? राय जी मतलब यादव दीदी। और वो लोग किस जाति से है? भैया क्या लगता है, क्या दुश्मनी है? क्योंकि हम लोग तो सुने हैं कि राजा को महिला बुलाई थी, प्रेमिका रही है, शादीशुदा, इस टाइप का मामला निकल के आ रहा था। जहाँ तक हमको जानकारी है तो वो जो महिला है उसका जो रीना देवी उनका बेटा और ये एक साथ दिल्ली में रहता था। उसके बाद रीना देवी का बेटा और राजा, मतलब वो कितनी बड़ी है वो रीना देवी? लगभग 40-45 के बीच में होगा उसका। 45 साल? हाँ, एक लड़की का भी शादी हो गया हुआ, एक लड़की का भी उसका शादी हो गया हुआ है। तो उसको बुलाया, तो मतलब ओल्ड लेडी है, उसको सामान के लिए उसको भेजा हुआ था, मतलब वहाँ से आया तो सामान देने गया वहाँ पे। इसी बीच में ये जो वार्ड जो किया है उनका अब उस महिला से क्या चक्कर है नहीं चक्कर है, उसको लगा कि इसके साथ अवैध संबंध है राजा के साथ अनिल राय, और उसी का जो दामाद है उसका अथी जो पति है वो सब मिलकर, और एक और नंद किशोर उसके दामाद का जो जीजा होंगे, वो सब मिलकर उनको इतना बेरहमी से पिटा गया था कि मतलब
112 पर वो खुद कॉल किए अच्छा। उनको, और उसके बाद मारने के बाद तब 112 मतलब वाला, रीना 112 पे कॉल की थी, है ना? हाँ उसके घर से। अब रीना की कौन की वो तो हम लोग नहीं मालूम है। फोटो है आप लोग के पास रीना का? रीना का नहीं है, लेकिन वो जो वीडियो जो मारा गया हुआ है हाँ। पूरा शरीर वो हम दिखा सकते हैं। थाना आया, उसको जब ले जा रहा था तो उसको उल्टी आया, और उठाते समय जब हॉस्पिटल जा रहा था उसी बीच में मर गया वो। अच्छा, कहा जा रहा था कि राजा का ढेर उम्र मतलब रीना देवी के साथ कोई चक्कर था जिसके कारण वो मार दी बुला करके, या जो भी मैटर है वो हम नहीं जानते। आप लोग क्या जानते हैं भैया? प्लानिंग करके उनको मारा गया। इनसे दोपहर में पूछा भी था अनिल राय कि आपका बेटा अनिल का राय कौन है? वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 16 का मतलब आपका कहना है कि अनिल राय का रीना देवी के साथ चक्कर था, ठीक है? और उसको लगा कि राजा यादव के साथ उसका कुछ चल रहा है, जिसको लेकर के ये लोग बुलाया और मार दिया उसको गया। मार दिया गया। तो ये रीना देवी को आप लोग जानते थे जिसके कारण ये सारा कांड हुआ है? और थोड़ा बगल का है तो हाँ जानबे करते हैं। कैसी महिला थी वो वो तो अधवयस है, 40-45 प्लस पार होगा उसका, 40 फिर प्लस। भी मतलब नेचर बाई कैसी थी? नेचर का ठीक रहता तो ये होता, नेचर का खराब था। सही नहीं था उसका, नेचर सही नहीं था, बहुत के साथ उसका गलत संबंध था। रीना देवी का? जी, रीना देवी का हम लोग को जैसे मालूम हुआ, मालूम चला है जो बात जो गांव में भी उस सुंदरपुर बंटोलवा में बोलता है, जो उसका हर आदमी के साथ चक्कर होता है, ऐसे ही प्लान बना के उसको मारा जाता है। ये भी 26 तारीख को वहाँ से गाड़ी पकड़ा, 27 को यहाँ पर पहुँचा, दुर्गा पूजा का कलश स्थापना था, उसके पूरा दिन खेला, उसके कल होके गया, फिर शाम को उसको 10 बजे 11 बजे कॉल गया, कॉल करने के बाद वहाँ पर गया, उसको 10-11 बजे नाइट से उसको मारना चालू किया। फिर लास्ट में 3 बजे कॉल किया गार्जियन को उसको, जो आपका लड़का इधर है आप ले जाओ। जिस टाइम थाना को फोन कर दिया हुआ था 112 नंबर वो पर, लोग क्या बोला था राजा के बारे में? क्या बोला वो वो लोग लोग? राजा के बारे में यही बोला था, जो गलत काम कर रहा था, जो पकड़ा गया इसलिए मारा हूँ। अच्छा, तो राजा वहाँ पहुँचा कैसे बताइए? पहुंचा, उसको बुलाया गया था, सभी प्लानी रचा हुआ था पहले से। मतलब राजा का उम्र कितना था? 22 साल, और वो महिला रीना देवी का 45 साल? 45 साल, मतलब वो बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी अधवेश है, 40-45 साल उम्र था उसका। और ये बच्चा को बुला करके फंसाई है, पूरा फंसाने का प्लान पहले से था। क्योंकि 22 साल का एक लड़का क्या करता था वो ऐसे? उसका मंथली भी ले लिया हुआ है, जो पहले कमाता था 1-1.5 साल से, उसका फोन भी छीन लिया हुआ वो। वो लोग फोन भी छीन हाँ, लिया। स्मार्टफोन जो होता है तो राजा खरीदा हुआ था नया नया, अभी उसका भी छीन लिया हुआ है। और जितना भी सैलरी इस साल 1-1.5 साल के बीच में, साल भर पहले आया हुआ था अपने भाई के शादी में, उस बीच में उससे पैसा भी ऐंठा हुआ, अपनी बेटी उटी की शादी उदी में पैसा मतलब रीना देवी आठती हाँ ऐंठती थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। उसको बुला कर पढ़ाई कर रहा था, क्या कर रहा तो था? बाहर काम करता था, दिल्ली में सुन रहे थे काम हाँ, कर रहा तो था। उसका मंथली भी ठीक ठाक था, 20-22 के कम से कम होटल लाइन में काम करता था। तो 20-22 हजार कमाता था तो गरीब माँ बाप को देता था। पहले देता था, लेकिन जब उसका बेटा वहाँ पढ़ने लगा, क्या हुआ उस दोनों के बीच में, उसके बाद इधर देना बंद कर दिया। ये 2-3 दिन पहले 26 तारीख को तो मतलब आप ये मानते कि रीना देवी राजा यादव को फंसाई है जाल में? हाँ हाँ, फंसाई हुई थी पहले से। बताइए, मात्र 22 साल का लड़का था और इस जिस महिला के बारे में सुनने में आ रहा है वो 45 साल की है। सोचिए, माँ की उम्र की वो महिला थी, और ये कह रहे हैं कि भाई नेचर उसका ऐसा था कि सब लड़का लोग को फंसाती थी, बहलाती थी, और ये बेचारा 22,000 कमाता था और अपने परिवार को नहीं दे पाता था क्योंकि वो महिला फंसाई हुई थी और पैसा भी लेती थी। यहाँ पे माता जी लोग कुछ हैं, क्या कहिएगा? राजा यादव अब इस दुनिया में नहीं है, क्या लगती हैं आप उनकी? चाची। चाची, क्या कहिएगा? क्या हुआ है आपके बेटा के साथ? क्या हुआ है बेटे के साथ? ओहे ओकरा मत्ती घुमा दे रही है घर से। घर से कोई मतलब न रखले रही 2 साल से। हाँ। ओकर कमाई खाइत रही है, कमाइयो खा लेल के मारियो दिल तो आप लोग को ये बात कभी नहीं पता चला? चल मना करत रहलिए, वो मत्ती घुमा दिले रही, माई बाबू से मतलब न रखले रहले है। अच्छा, हाँ, हमहू सब समझावत रही, भगत रहले। क्या कहिएगा दीदी, ये बताइए। बउआ के जेहने खूना कल राजा भाई के बताइए, बोलिए। खून के बदला खून चाहिए और कुछ ना। बहुत परिवार उन लोग का गलत किया है। एहने बहुत गलत बउआ ले दुनिया नहार कर दिलक। खून के बदला खून चाहिए दीदी और कुछ ना। राजा यादव कैसा लड़का था? राजा राजे रहले बहुत अच्छा, बहुत सबसे छोटा बेटा था घर का। नशा झील ओकरा से छोटे गो और ह। तो ये गांव कहाँ है? रीना देवी का कौन सा गांव पड़ता? ए बगल में बंटोलवा। अच्छा,
यह बगल में तो आप बंटल लोग को नहीं पता चला कि वो महिला आपके भाई को फंसाई हुई है? हमरा सबके कोई मालूम न चलल। जब पैसा जे खोजे लगले ओकर बउआ ओकरा जोरे कमाए लगले ना, तब से बउआ पैसा देनाई बंद कर देलक। हम तो अपना ससुराल रहते रहलिए, माई कहलक एहन के दिन एहन के रात रे बउआ पैसा दे न माई के। फोनो से न बात बउआ हमरा से करत रह, नहीं करता था। फोनो से न बउआ बात मतलब कर। रीना देवी के बेटा के साथ दिल्ली में वो रहता था राजा। जी ये 5 का नाम लिया जा रहा है। 5 में कौन कौन है थोड़ा हम भी जानेंगे। 5 में कौन कौन है भैया ये बताइए। देखिए अभी तक जो एफआईआर हुआ है हाँ, उसमें उसका जो क्या नाम है उसका दामाद है, वो रीना देवी खुद है, राजीव उसका दामाद, और वो एक जगदीश उसका पति है जो, और उसके बाद नंद मतलब रीना देवी का पति जगदीश। जगदीश, हाँ, और उसके बाद नंद किशोर राय, भुल्लू राय जो एफआईआर में जो अभी तक है, और एक अनिल राय, पिता होगा उसका जिनिस राय। यही 4-5 आदमी का अभी तक दिया आप राजा के चचेरे भाई हुए। गया। नहीं, मामा के। तो आना जाना उस गांव में बंगटोली बता रहे हैं गांव। हाँ, बंटोलवा वही ना, सुंदरपुर बंटोलवा जस्ट बगल में 1 किलोमीटर। तो आना जाना लगा रहता था। हाँ, तो हम लोगों को तो आना जाना है ही है, तो बगल में है वहाँ से। उसके बाद सलपुर बाजार है, तो आना जाना तो है ही है उस गाँव से। कभी राजा आपको कभी पता चला कि राजा का मतलब कुछ ऐसा चक्कर है रीना देवी बुढ़िया के साथ? पहले तो उतना अथी नहीं था, अब बारे ये में कोई जानकारी नहीं था। नहीं था। नहीं था कोई जानकारी। जब ये हादसा हुआ तब हमें पता लगा कि ऐसा राजा हुआ। आपसे छोटे थे? जी, मेरे से छोटा है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप लोग को पता चलता, भाई लोग को पता चलता तो वो समझाते। जी, जरूर आज समझाते। ऐसा नौबत नहीं आता। जी, अगर उस सबको भी मालूम था हमें तो पता ही नहीं समझाना था कि चाहिए था ना। मतलब ऐसा कोई चक्कर चल रहा है, और जब हादसा हुआ तो हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे की बात है, तो हर बात चीज़ खुला। का जाति मृत्यु ही दंड तो ठीक बात नहीं है, जब कानून है उसके लिए बहुत चीज़ है, लेकिन बाद अगर में ये चल लड़का मात्र 22 साल का 22 था। उल्टा महिला ने उसको फंसाई थी। वही तो। जब से वो अभी और हम सैलरी भी नहीं ढूंढ रहे थे इसलिए, क्योंकि हम 3-4 भाई कमाने वाले थे। एक को छोड़ दिया, हम घर चला रहे थे, हम 3 जने अच्छा, आप अच्छा अपने खासा भाई कमाते हैं। जी, अपने भाई, कौन कौन भाई हैं अपने? एक ये बड़े भाई हैं। ये तो अभी सबसे बड़े ये हुए। जी, बाहर थे, अभी मैं माझिल हूँ, अभी बाहर और से एक आई छोटा हूँ, भाई जस्ट अभी मैं आ ही रास्ते रहा में। हूँ अभी। अच्छा, घर पे आप कोई कहाँ से आ रहे हैं? मैं हरियाणा से आ रहा हूँ आप अभी। हरियाणा में कमाते हैं। जी, आप भैया? मैं नासिक में। नासिक में। जी। और एक और जो आ रहे हैं वो भी नासिक में ही है। नासिक में, जो आ रहे हैं वो सबसे छोटे हैं। जी। आप दोनों बड़े भाई जी। हुए। आप लोग की शादी हो गई है? जी, और उनकी अभी शादी नहीं नहीं, हुई? उन दोनों के नहीं हुआ, अभी वो दोनों का नहीं हुआ। होने ही वाला था। क्या मतलब कहिएगा, कैसा था राजा? आपका तो छोटा भाई था, दुलारू भाई था। हमारे बहुत तरफ से बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं था, एक नंबर था, कोई दिक्कत ही नहीं था। ऐसा कोई गलत मिलजुल के रहते जी, थे। बिल्कुल बढ़िया सा संबंध, अच्छा खासा संबंध था। आता था घर, सोता था, उठता बैठता खाता था, ऐसा कोई बातें नहीं था। आप लोग कितना कमा लेते हैं बाहर में? हमारा सैलरी कम से कम 25 प्लस तो होगा। आप लोग बढ़िया से कमाते हैं तो घर में माता पिता को देते हैं। जी, भी अपना कमाना शुरू किए थे। जी, इसलिए हम अभी ढूंढ नहीं रहे थे, क्योंकि वो भी अपने पैर पे खड़ा हुआ ही था, और हम लोग अपना घर चला ही रहे थे। हम ढूंढ नहीं रहे थे वो पैसा कहाँ दे रहा था, नहीं दे रहा था। और हमें इस संबंध के बारे में पता होता तो हम उसे समझाते कि गलत तू कर रहा है, पैसे इधर दे। तो ऐसा कुछ पता नहीं था, तो हम क्या देखिए, करते। सब लोग भाई लोग बाहर कमाते थे। सोचने वाली बात है, 4 भाई थे और चारों बाहर कमाते थे। कोई 20,000, कोई 25,000, राजा भी 22,000 बाहर कमाता था। अच्छा, एक बात बताइए, बहन कितनी है आप लोग की? एक बहन है। इकलौती ये बहन हुई, बताइए। और ये आप लोग से बड़ी हैं, सबसे जी, बड़ी। सबसे बड़ी बहन है। और ये चारों छोटे भाई हैं। पिताजी यहाँ पे हैं और सोचिए कि यहाँ का जो हाल है, सिचुएशन है बेचारा। अच्छा, एक बात बताइए, 4 बेटा था, इतना गरीबी में पाल पोस करके बड़ा किए बाबा, कभी सोचे थे कि राजा के साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचे थे। ये मार दिया अनिल राय हम लोग का पूछा है ना, चौक पर हम गया अथी करने, कलसा भराता था, वहाँ देखने गया। वो पूछा हम लोग का 5 बजे। अनिल राय कौन हुए? वही है, बंटोलवा का है। वो रीना देवी का क्या लगता है? वो कोई नहीं है, दियाद है कि क्या है ना। तो वो पूछा कि आपको बच्चा कहाँ है। हम बोला कि हम लोग का बच्चा घरे है ना। भाई इतना पूछ कर वो चला गया। हाँ, हम चलाए घर। कब बच्चा को ले गया कोई पता नहीं है, अच्छा, आप लोगों को कुछ पता नहीं कुछ चला? पता नहीं चला। फिर बेटा आपका वापस नहीं आया? नहीं आया आपस। रीना देवी बहुत गलत औरत है। बहुत गलत औरत है वो। कितना का वो फंसा दिया, कितना का पैसा लूट लिया वो पूरा बंटोलवा का और चिकना को। इतना गलत है वो। अगर आपको पता होता कि आपका बेटा
मतलब गलत जगह फंस रहा है तो आप तो बचा लेते अपने बेटे बचा को। लेते, हम जाते। हम लोग का वो कहता कि हाँ ऐसे बात है, हम 4 लाख 5 लाख रुपया उसको देते हम ले आते हैं यहाँ छोड़ा कर, हमसे जुर्माना लेता वो, लेकिन मार दिया, खून कर दिया। बताइए, बूढ़े माँ बाप और बेटा सहारा था। देखिए 3 बेटा सब इनके साथ, इनके पीछे खड़ा है। एक राजा, बताइए इस घर के लिए बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन उसका जो मतलब दिमाग है वो कहीं गलत जगह डाइवर्ट होने लगा और कोई और उसको हैंडल करने लगा। ये माता जी बेचारी। माता जी, एक बात बताइए, बेटा आप लोग के लिए क्या सपना देखा था? राजा क्या सोचता था आप लोगों के लिए? कभी कुछ बोला था कि माँ हमको आपके लिए ये करना है? कभी नहीं सोचा। सोचता बोली से बउआ के कहते, समझाते बुझाते, कुछ पैसा देते हमको 4 आना, और कुछ नहीं देता। कुछ बोलबो करते, बउआ ये चीज लेके आओ। बात उत होता था राजा से फोन पे? बात करते, 1 महीना बात नहीं करते, दिन दुनिया के बात कहते तो नहीं। कि बेचारी तब माता जी। अपने करते बात इधर से था, बात कर। अच्छा कोई नहीं माता जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इन लोगों का बेचारी बहुत, ये लोग परेशान है और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और हम जानेंगे। देखिए रीना देवी, क्योंकि हम लोग पढ़े भाई, हम लोग को भी न्यूज़ मिला कि इस टाइप का घटना सीतामढ़ी में हुआ है। तो भाई सीतामढ़ी आए तो यहाँ पे इतना पिछड़ापन देखें, ऐसा लग रहा है कि छोटा छोटा झोपड़ी में लोग रह रहे हैं। यहाँ तक विकास नहीं पहुंचा है। हालांकि टूटा फूटा रोड तो है, लेकिन न इन लोगों के घर घर न घर है ढंग का, न छत है। सब लड़का बाहर कमाता है और ऐसे घर का बेटा, भाई देखिए बात यही है कि जागरूकता की कमी है। मात्र 22 साल का लड़का, और 22 साल का लड़का आज के समय में पढ़ाई लिखाई करता है, ग्रेजुएशन करता है। और ये राजा यादव अपने घर का जो जिम्मेवारी है वो उठाने लगा था, पैसा कमाता था बाहर जा करके, लेकिन गलत संगत में पड़ गया। ये रीना देवी बूढ़ी औरत इस लड़के को, इस बच्चे को फंसा ली और सोचिए कि उसका शोषण करती थी, इससे पैसा भी लेती थी, जिसके कारण परिवार पे ध्यान वो देना छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ और भाई लोग हैं। राजा यादव को जानते थे? बताइए जानते थे। कैसा लड़का था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या सपना देखता था अपने घर परिवार, इस गरीबी को मिटाने के लिए? जहाँ तो अच्छा ही सपना देखा था, अच्छा घर बनाएंगे, माँ बाप को अच्छा से रखेंगे, यही सपना देखा कितना था। साल से कमा रहा था लड़का? कमा तो 12 साल के बाद ही कमाते हैं, 12-13 साल के बाद जाते हैं कमाने। तो मतलब कब वो दिल्ली गए थे? दिल्ली 15, मतलब कि अभी आपको जो है ना 18 के आसपास में गया होगा। 18 के आसपास में। तो सुन रहे हैं भाई लोग कह रहे थे पहले बहुत अच्छे से रहते थे, पैसा वैसा देते थे, 2 साल में उनका मती जो है वो रीना देवी के कारण फिर गया था। ऐसा ही है। तो ये रीना देवी सुन रहे हैं बूढ़ी औरत थी, उसके चक्कर में ये राजा पड़ गया था। जी मैम, उसके चक्कर में पड़ गया हो। आप लोगों को जानकारी था भैया? ये चीज़ जानकारी हम लोग का नहीं था, अभी ये कांड होने के बाद जानकारी पड़ रहा है। पहले, इससे पहले हम लोग कुछ मालूम नहीं था। तकलीफ तो बहुत हो रहा होगा। तकलीफ तो बहुत, दिल तो ऐसा कर रहा, सामने आएगा तो उसको हम लोग भी ऐसा ही मार के खत्म कर दे। क्या लगते हैं आप राजा के? राजा का मेरा तो इससे तो भाई का रिश्ता ही है। उसका मतलब कि राजा का जो पापा जी है वो मेरा भाई का रिश्ता में लगता है। बताइए बात ये है कि जब हम इस गांव में आए और पूछे कि राजा का घर कौन सा है, सारे बच्चे छोटे छोटे बता दिए कि कौन सा घर राजा का है। ठीक है, सब लोग बोले राजा यादव के घर आपको जाना है। और बहुत तकलीफ होता है। सोचिए इतना बड़ा कांड हो गया सीतामढ़ी में, एक घर का बेटा चला गया और सिर्फ मतलब उस लड़के की नादानी में, या फिर सामने वाला जो था रीना देवी, उसका परिवार मिलकर के राजा यादव को मार दिया। और अभी फिलहाल 2 लोग जेल में भी है। कौन कौन पकड़ाए हैं भैया ये बताइए, अभी कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार वही दोनों पति पत्नी हुआ है, पति पत्नी, रीना देवी और रीना देवी और जगदीश राय जो है। जगदीश राय। हाँ, उसको जो थी दामाद के बारे में अभी तो जानकारी नहीं है। छापामारी तो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक दामाद अभी तक नहीं पकड़ाया हुआ है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ये मुद्दा दब जाएगा, गरीबों का मुद्दा उठेगा नहीं? हाँ, तो अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो दब ही जाएगा, क्योंकि ताज़ा मामला है। अभी तक तो उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक वर्तमान में गांव में ही था। ये जब वो वायरल बात फूटने लगा, न्यूज चल जाने लगा, तब वो भागा है। क्या सजा का मांग क्या है ये बताइए? भाई उसको तो मृत्यु का बदला मृत्यु हो जाना चाहिए उसको।
फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी का सजा तो पांचों को, हाँ, पांचों को मिलना चाहिए, पांचों मिल करके क्योंकि सब मिलकर मान के चलिए आप प्रतिनिधि है, और जब प्रतिनिधि है तो आप उसको रखते, आप उप मुखिया है, वार्ड है, अगर आपको बुलाया गया, उनका घर देखिए कहाँ पर है, आप जाकर पता लगाइएगा। पड़ोसी को नहीं मालूम था कि मतलब वहाँ पर मारपीट हो रहा है, और उसका घर यहाँ पर है, और वो बीच गांव में कैसे चला गया? पहले से प्लानिंग था उसका। बॉडी देखे तो बॉडी कैसा था बाबा, ये बताइए हाँ? राजा का। राजा का बॉडी तो एकदम बर्बाद हो गया था ना। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सजा दिलवाना है, बताइए पूरे परिवार को क्या सजा मिलना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए, जलम हौत करना हम लोग का चाहिए। गरीबों का सुना जाएगा, ये बताइए बाबा। हाँ, बताइए, बेचारे माता पिता को देख करके बहुत तकलीफ हो रहा है, और इस उम्र में इनको ये देखना पड़ रहा है। 22 साल का बेटा अब इनको छोड़ करके चला गया, राजा जो इनका दुलरुआ था। सोचिए कि बहुत सपना होता है बेटा का माँ बाप के लिए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं कर पाया। बुढ़िया औरत बुला के हत्या करवा दिया। बुढ़िया औरत फंसाई हुई थी राजा को। हाँ, बुढ़िया औरत, हाँ, बुढ़िया औरत बुला के प्लान बना के हत्या करा दिया घर में, कत्ता से, लाठी से, रॉड से। आप लोग को ये सब जानकारी नहीं था माता जी? जी ना, जानकारी नहीं रहा। बेचारी गांव की सिंपल महिला है। और दोस्तों देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं, बहुत तकलीफ होता है, और हम लोग जनरली ऐसे लोगों के पास इसलिए आते हैं क्योंकि इनका आवाज कोई नहीं उठाता। ठीक है, एक घर का एक बेटा चला गया, उसको मार दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन हालांकि अभी पुलिस तो पकड़ी है, 2 लोगों को, रीना देवी और उसके पति को अभी फिलहाल गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं होगा, सजा मिलना चाहिए। सोचिए कि 22 साल का लड़का, और क्या उसका कितना उसके पास दिमाग होगा, सोचिए कितना दिमाग होगा, परिवार के लिए कमा धमा रहा था। बताइए, सब ये लोग गरीबी के मारे होते हैं, गरीबी देख करके कमाते हैं कि भाई घर में खाना चले, परिवार का जो जरूरत है वो पूरा करे। क्या करेगा आदमी? और सरकार का भी कमी है, सरकार की भी यहाँ पे बहुत बड़ी कमी होती है। क्या हो रहा है इन लोगों के लिए, ये बताइए। गरीबों के लिए हम ये कर रहे हैं, गरीबों के लिए हम वो कर रहे हैं। घुमा करके एक बार कैमरा दिखाइए, ये हालत है इनके घर का, ये हालत है। सोचिए, ऐसे ये लोग रहते हैं, और इन लोगों के लिए कोई जागरूकता अभियान नहीं। कैसे समाज में रहना है, क्या समझना है, क्या सुनना है, कैसे अपना जीवन चलाना है। और ये लोग बेचारे शोषित हो जाते हैं। कहते हैं सिर्फ लड़कियां ही शोषित होती है, नहीं, हमारे समाज में आज के समय में लड़के भी शोषित हो रहे हैं। और ऐसी बूढ़ी औरत, बताइए, एक छोटा सा अपने आधा उम्र के लड़के को फंसा ली, और फंसाने के बाद पैसा भी मांगती थी, और फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला, क्या उन लोग का प्लानिंग चल रहा था, आखिर क्यों राजा को घर में बुला के ये लोग मिलके मार दिया। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी कम उम्र के लड़के हैं, तमाम लड़कों के लिए ये संदेश है कि भाई समझिए। और एक चीज मैं और भी कहूंगी, वीडियो को उन लड़कों तक पहुंचाइए जिनका उम्र कम है, और जिनको समझने की जरूरत है कि बड़ी महिला आपको फंसाने के लिए तैयार होती है, आपका शोषण करने के लिए तैयार होती है, आपका पैसा लूटने के लिए भी तैयार होती है। बाकी में दोस्तों, आप लोग भी यही मांग कीजिए कि इस परिवार को इंसाफ मिले और न्याय मिले। नमस्कार।